खबर रीवा से, जहां कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंचा रिटायर्ड फौजी। नोट और गहनों से भरा हुआ सूटकेस लेकर पहुंचा रिटायर्ड फौजी। त्योथर तहसील के अधिकारियों को रिश्वत मांगने का उन पर आरोप है। जमीन के एक विवाद को लेकर रिश्वत मांगने का आरोप है। कलेक्टर ने रिटायर्ड फौजी को अब जांच का आश्वासन दिया है। तो रीवा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान एक रिटायर्ड फौजी पहुंचा एक ब्रीफकेस के साथ, जिसमें नोट भरे हुए थे और गहने थे। ये सूटकेस लेकर रिटायर्ड फौजी पहुंचा। फौजी का ये कहना था कि वो ये गहने और पैसे अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए लेकर आया है, क्योंकि उसने त्योथर तहसील के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि उसकी पुश्तैनी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जो कि सारे कागजात उसके पास है। रिटायर्ड फौजी योगेश तिवारी ने यह भी बताया कि कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी रिश्वत मांगते हैं। घूस मांगने से तंग आकर वो कलेक्ट्रेट पैसे और गहने लेकर पहुंचा। अब इस पूरे मामले में रिटायर्ड फौजी को भरोसा दिया गया है, आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ त्योथर मलपार के योगेश तिवारी जी हैं। 3 भाई हैं, तीनों फौज में हैं। आज अपने पूरा पैसा, जो भी इनके पास संपत्ति थी, जो भी इनके पास इनकी पत्नी के गहने लेकर रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई को लेकर आए थे। क्यों आए थे? मैं त्योथर तहसील में देख रहा हूँ करप्शन जो है, बिना करप्शन का कोई काम ही नहीं हो रहा है। वहां पे जितने बाबू हैं सब लोकल के हैं, वहां पे गुंडे भी हैं, वही लोकल के होने के कारण गुंडागर्दी भी करते हैं और राजनीति भी करते हैं। तो बिना करप्शन के कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं इसीलिए लेके आया था, जो भी मेरे पास रिटायर होने के बाद जो भी पैसा था मैं लेके आया, क्योंकि वो मेरे इनके लिए जमीन का टुकड़ा होगा। वो मेरे लिए टुकड़ा नहीं था, वो मेरी माँ है। मैं उसी से पला हूँ, उसी से पोसा हूँ। एक माँ बच्चा पैदा की है, उसमें पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं खाया हूँ, खेला हूँ उसी मिट्टी से, और उसी मिट्टी में मिल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जो भी बात आप कर रहे हैं, विवाद क्या था? विवाद ये है कि हमारी जमीन पुश्तैनी जमीन है, बीचों बीच हमारे जमीन से रोड निकली हुई है। रोड के पश्चिम साइड भी हमारी जमीन है, पूरा दस्तावेज हमारे पास है। हमारे पास भी है, तहसील में भी होंगे, कलेक्टर में भी होंगे। आप देख सकते हैं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ। उसके पीछे विद्याधर शुक्ला का है। वो शुक्ला कई अपराधों में जेल भी जा चुका है। उस जमीन को अपलोड से पाने के लिए हमारे जमीन को एसडीएम कार्यालय से क्या साठ गांठ बैठा के और वहां पे हमारे ही जमीन को सरकारी घोषित करा दिया गया। सरकारी जमीन आपकी घोषित हो गई, आप रीवा कलेक्टर से मिले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है मुझे, कलेक्टर साहब ने वहां के तहसीलदार साहब से बात किए हैं और हमारे पूरे दस्तावेज चेक किए हैं और बोले हैं ठीक है आप जाइए वहां पे साहब से मिलिए, अगर काम नहीं होता है फिर आइए। 3 भाई, तीनों फौज में, जब भी छुट्टी पर आते थे तो अपनी जमीन, जिसे माँ बोलते हैं, उसको लेकर यहाँ के कलेक्ट्रेट तहसील के चक्कर लगाया करते थे। वजह थी, यहाँ के लोगों ने इनकी जमीन को साठ गांठ करके सरकारी करा लिया था, जिसके चलते आज जन सुनवाई में आए थे। अपने घर की पूरी जमा पूंजी लेकर कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल से मिले। उन्होंने तत्काल ही तहसीलदार को निर्देशित किया है, इनकी जो भी समस्या है तत्काल इनकी सुनवाई करके इनको जो भी इनका उचित तत्काल किया जाए। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। उनका क्या कहना है, क्या शिकायत है, या उनसे सुन करके उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उसमें क्या तथ्य हैं, उनका परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रीवा से हमारे संवाददाता जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, आपने उन रिटायर्ड फौजी से बातचीत की, हमने सुना लगातार और सालों से वो अपने काम के लिए चक्कर काट रहे थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो पैसों से और गहनों से भरा सूटकेस लेकर वो पहुंचे वहां पर। सड़क इनके जमीन के बीचों बीच बना दी गई। इनका कहना था सड़क बना दी गई, कोई बात नहीं। जमीन जो सड़क के अगल बगल बची थी उसको भी सरकारी कर दिया गया। वजह थी, इनकी जमीन के पीछे जिस भी व्यक्ति की जमीन थी उसको लाभ पहुंचाना, जिसके चलते योगेश लगातार तहसील के चक्कर लगा रहे थे। जब उनसे लगातार पैसे की मांग की गई, वो पैसा देना नहीं चाहते थे। उसके बाद वो रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचे। जैसे ही कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें पैसे थे, गहने थे, साथ ही
फूल माला और वो नारियल भी लेकर आए थे। जन सुनवाई में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। तत्काल ही कलेक्टर ने रीवा के तहसीलदार को मौके पर बुलाया। उसके बाद तहसीलदार वहीं पर जहां ये बैठे हुए थे कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमीन में, तहसीलदार ने बैठकर इनकी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद अब योगेश को ये आश्वासन दिया गया कि एक बार आप त्योथर जाइए, वहां मिलिए, आपके कागजात की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। योगेश का साफ तौर से कहना था, मैं 3 भाई हूं, 3 के तीनों भाई फौज में हैं, देश की सेवा करते हैं। हम लोग को सिखाया गया है कि हमारी जो भी मिट्टी है वो हमारी माँ होती है। जिस तरीके से हम सरहद में अपनी मिट्टी, अपनी माँ की हिफाजत करते हैं, उसी तरीके से हमारी जमीन भी हमारी माँ है। यहाँ हम पले बढ़े, अब हमको हमारी जमीन चाहिए, हमें दूसरे की जमीन नहीं चाहिए। जी ज्योति जी। बिल्कुल। जन सुनवाई में हम अक्सर ऐसे मामले देखते हैं जावेद, जहां पर परेशान इतने हो जाते हैं लोग जो जन सुनवाई में पहुंचते हैं, तो उन्हें इस तरीके के रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। शुक्रिया जावेद आपका जानकारी के लिए। तो अब